नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 832 शब्दों के डिक्टेशन को हम लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद, तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की नाकाम कोशिश के 1 माह के भीतर विस्फोटक से लैस एक ड्रोन को मार गिराने में मिली सफलता यह तो बताती है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा सतर्क हैं, लेकिन इस घटना से यह भी पता चलता है कि शत्रुओं के दुस्साहस में कोई कमी नहीं आई है। गत दिवस जम्मू के कानाचक इलाके में पुलिस ने जिस ड्रोन को मार गिराया उससे 5 किलो की IED भी बरामद हुई है। इसका अर्थ है कि सीमा के अंदर ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो सीमा पार की दुष्ट ताकतों के संपर्क में हैं और उनके इशारे पर आतंकी हमले की फिराक में हैं। चूंकि उक्त ड्रोन पाकिस्तान सीमा के निकट ही मार गिराया गया, इसलिए यह संदेह पुख्ता होता है कि उसे सीमा पार से ही भेजा गया। पुलिस को संदेह है कि यह काम आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने किया। यह वही आतंकी संगठन है जिसे पाकिस्तान का सहयोग और संरक्षण प्राप्त है। भारत इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ने जैश के साथ लश्कर के आतंकियों को भी तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान भेजा है। वह तालिबान के जरिए अफगानिस्तान में भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में भी है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का मतलब होगा वहां पाकिस्तान का वर्चस्व कायम हो जाना और किस्म किस्म के जिहादियों को खुली छूट मिल जाना। पैरा। पाकिस्तान अपने यहाँ के साथ साथ जिस तरह अफगानिस्तान में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में जुटा है, उससे यही संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। इस संभावित खतरे को देखते हुए भारत इससे संतुष्ट नहीं हो सकता कि पाकिस्तान से भेजे गए ड्रोन को मार गिराया गया। भारत का उद्देश्य पाकिस्तान और वहां पल रहे भारत विरोधी आतंकी संगठनों के दुस्साहस का दमन करना होना
चाहिए। जब तक इस दुस्साहस का दमन नहीं किया जाता तब तक पाकिस्तान से ड्रोन हमलों का खतरा टलने वाला नहीं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जम्मू कश्मीर के सीमांत क्षेत्रों में एक अरसे से ड्रोन देखे जा रहे हैं। यह इसलिए चिंताजनक है क्योंकि खुफिया एजेंसियां अंदेशा जता चुकी हैं कि आतंकी ड्रोन के जरिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। तथ्य यह भी है कि बीते 1.5 साल में ड्रोन के जरिए हथियार, विस्फोटक, मादक पदार्थ और पैसे भेजे जा चुके हैं। यह ठीक है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया गया है, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने में पूरी तौर पर सफलता मिलेगी। पैरा पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के पद ग्रहण समारोह और उससे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से विधायकों को दी गई चाय पार्टी में जो कुछ देखने को मिला उससे यह स्पष्ट है कि प्रदेश कांग्रेस में अभी सब कुछ ठीक नहीं है। हाईकमान ने सिद्धू को अध्यक्ष बनाकर अपनी इच्छा तो पूरी कर ली, लेकिन उसकी चुनौती कम नहीं हुई है। शुक्रवार को हुए दोनों आयोजनों में यह साफ झलका कि सिद्धू व कैप्टन के बीच दूरियां कम नहीं हुई हैं और सिद्धू के तेवरों से भी यही संकेत मिले हैं कि वह बेशक सभी को साथ लेकर चलने की बात कह रहे हों, लेकिन कैप्टन को लेकर उनका रवैया बदला नहीं है। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद से लेकर अध्यक्ष बनने तक वह विपक्ष के साथ अपनी ही पार्टी की सरकार पर भी हमलावर रहे हैं, लेकिन अब जब उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है तो भी उनकी बोली व अंदाज वही है। पार्टी के पहले ही आयोजन में प्रदेश प्रभारी हरीश रावत को भी दोनों के बीच सामंजस्य दर्शाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी है। कैप्टन की चाय पार्टी से उठकर चले जाने के बाद उन्हें दोबारा बुलाना और फिर कैप्टन के साथ बिठवाना ही रावत के लिए कठिन कार्य बन गया। निश्चित तौर पर ताजपोशी समारोह के मंच से नेताओं कार्यकर्ताओं में सही संदेश नहीं गया है। हालांकि कैप्टन ने आशंकाओं को गलत साबित करते हुए न सिर्फ समारोह का न्योता स्वीकार करके यह जताने की कोशिश की है कि उन्होंने अपने कहे मुताबिक हाईकमान के फैसले को मान लिया है। मंच से भी उन्होंने सिद्धू को बधाई दी और साथ मिलकर काम करने को भी कहा। ठोको ताली जुमले से मशहूर सिद्धू को भी यह ध्यान रखना होगा कि
ताली दोनों हाथों से बजती है। चाय पार्टी हो या ताजपोशी समारोह का मंच या फिर उनका भाषण, कैप्टन के प्रति कहीं भी उनमें नरमी, विनम्रता या कृतज्ञता नजर न आना यह संकेत देता है कि आने वाले समय में भी कांग्रेस के भीतर माहौल शांत होने वाला नहीं है। संगठन व सरकार में तालमेल न बैठा तो कांग्रेस को 2 माह की कवायद के बाद हुए इस फैसले से भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसे हाईकमान की असफलता ही माना जाएगा। पंजाब में हाईकमान ने जो यह 2 ध्रुव बना दिए हैं, अब इनके बीच दूरियां कम करना ही उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे, लेकिन उसके पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार डिक्टेशन ले रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज आपको रेगुलर इस चैनल से मिलते रहेंगे। तो 100 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की नाकाम कोशिश के 1 माह के भीतर विस्फोटक से लैस एक ड्रोन को मार गिराने में मिली सफलता यह तो बताती है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा सतर्क हैं, लेकिन इस घटना से यह भी पता चलता है कि शत्रुओं के दुस्साहस में कोई कमी नहीं आई है। गत दिवस जम्मू के कानाचक इलाके में पुलिस ने जिस ड्रोन को मार गिराया उससे 5 किलो की आईईडी भी बरामद हुई है। इसका अर्थ है कि सीमा के अंदर ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो सीमा पार की दुष्ट ताकतों के संपर्क में हैं और उनके इशारे पर आतंकी हमले की फिराक में हैं। चूंकि उक्त ड्रोन पाकिस्तान सीमा के निकट ही मार गिराया गया, इसलिए यह संदेह पुख्ता होता है कि उसे सीमा पार से ही भेजा गया। पुलिस को संदेह है कि यह काम आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने किया। यह वही आतंकी संगठन है जिसे पाकिस्तान का सहयोग और संरक्षण प्राप्त है। भारत इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ने जैश के साथ लश्कर के आतंकियों को भी तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान भेजा है। वह तालिबान के जरिए अफगानिस्तान में भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में भी है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का मतलब होगा वहां पाकिस्तान का वर्चस्व कायम हो जाना और किस्म किस्म के जिहादियों को खुली छूट मिल जाना। पैरा
पाकिस्तान अपने यहाँ के साथ साथ जिस तरह अफगानिस्तान में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में जुटा है, उससे यही संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। इस संभावित खतरे को देखते हुए भारत इससे संतुष्ट नहीं हो सकता कि पाकिस्तान से भेजे गए ड्रोन को मार गिराया गया। भारत का उद्देश्य पाकिस्तान और वहां पल रहे भारत विरोधी आतंकी संगठनों के दुस्साहस का दमन करना होना चाहिए। जब तक इस दुस्साहस का दमन नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान से ड्रोन हमलों का खतरा टलने वाला नहीं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जम्मू कश्मीर के सीमांत क्षेत्रों में एक अरसे से ड्रोन देखे जा रहे हैं। यह इसलिए चिंताजनक है क्योंकि खुफिया एजेंसियां अंदेशा जता चुकी हैं कि आतंकी ड्रोन के जरिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। तथ्य यह भी है कि बीते 1.5 साल में ड्रोन के जरिए हथियार, विस्फोटक, मादक पदार्थ और पैसे भेजे जा चुके हैं। यह ठीक है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया गया है, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने में पूरी तौर पर सफलता मिलेगी। पैरा पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के पद ग्रहण समारोह और उससे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से विधायकों को दी गई चाय पार्टी में जो कुछ देखने को मिला, उससे यह स्पष्ट है कि प्रदेश कांग्रेस में अभी सब कुछ ठीक नहीं है। हाईकमान ने सिद्धू को अध्यक्ष बनाकर अपनी इच्छा तो पूरी कर ली, लेकिन उसकी चुनौती कम नहीं हुई है। शुक्रवार को हुए दोनों आयोजनों में यह साफ झलका कि सिद्धू व कैप्टन के बीच दूरियां कम नहीं हुई हैं और सिद्धू के तेवरों से भी यही संकेत मिले हैं कि वह बेशक सभी को साथ लेकर चलने की बात कह रहे हों, लेकिन कैप्टन को लेकर उनका रवैया बदला नहीं है। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद से लेकर अध्यक्ष बनने तक वह विपक्ष के साथ अपनी ही पार्टी की सरकार पर भी हमलावर रहे हैं, लेकिन अब जब उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है तो भी उनकी बोली व अंदाज वही है। पार्टी के पहले ही आयोजन में प्रदेश प्रभारी हरीश रावत को भी दोनों के बीच सामंजस्य दर्शाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी है। कैप्टन की चाय पार्टी से उठकर चले जाने के बाद उन्हें दोबारा बुलाना और फिर कैप्टन के साथ बिठवाना ही रावत के लिए कठिन कार्य बन गया। निश्चित तौर पर ताजपोशी समारोह के मंच से नेताओं कार्यकर्ताओं में सही संदेश नहीं गया है। हालांकि कैप्टन ने आशंकाओं को गलत साबित करते हुए न सिर्फ समारोह का न्योता स्वीकार करके यह जताने की कोशिश की है कि उन्होंने अपने कहे मुताबिक हाईकमान के फैसले को मान लिया है।
मंच से भी उन्होंने सिद्धू को बधाई दी और साथ मिलकर काम करने को भी कहा। ठोको ताली जुमले से मशहूर सिद्धू को भी यह ध्यान रखना होगा कि ताली दोनों हाथों से बजती है। चाय पार्टी हो या ताजपोशी समारोह का मंच या फिर उनका भाषण, कैप्टन के प्रति कहीं भी उनमें नरमी, विनम्रता या कृतज्ञता नजर न आना यह संकेत देता है कि आने वाले समय में भी कांग्रेस के भीतर माहौल शांत होने वाला नहीं है। संगठन व सरकार में तालमेल न बैठा तो कांग्रेस को 2 माह की कवायद के बाद हुए इस फैसले से भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसे हाईकमान की असफलता ही माना जाएगा। पंजाब में हाईकमान ने जो यह 2 ध्रुव बना दिए हैं, अब इनके बीच दूरियां कम करना ही उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होगा। स्टॉप।